a handful request to all the students of ICAI। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे सीए स्टूडेंट जहाँ पर है, मैं ये वीडियो के थ्रू आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आई नो कि जो लॉ का पेपर है कैसा गया है, यू नो गाइस वेरी वेल कि कैसा पेपर आया था, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था। एंड कई टीचर बोल रहे हैं कि नहीं, अगर ठीक से बड़े होते और अच्छे से करते तो और हो जाता। एंड कई टीचर बोल रहे हैं कि नहीं, रियली इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स पेपर। काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था स्टूडेंट्स के लिए, मैनेज करना, फेस करना काफ़ी दिक्कत थी इस पेपर में। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सबसे बेहतरीन आंसर स्टूडेंट ही दे सकता है कि आपके हिसाब से कैसा पेपर था, मैनेजेबल था या आउट ऑफ द बॉक्स था, सबसे ज़्यादा टफ पेपर था ये, है ना। पहला ये बता दो। दूसरा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो हम जब भी प्रोफेशनल एग्जाम करते हैं ना, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे सीए का दे रहे हैं, सीएस का दे रहे हैं, सीएमए का दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पेपर ऐसा है जो बिल्कुल बेकार आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, जो हम पढ़ के इतना जाएंगे फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार पढ़ के सब गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हम बाहर से आए हैं। कहीं ना कहीं आपका ये ICAI भी चेक करना चाहता है कि पेपर अगर हम ऐसा दे दें तो क्या आप पेपर छोड़ के आओगे, पूरा करके आओगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है या फिर सिर्फ आप डर गए देख के आपने छोड़ दिया कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। कोई आपकी ना वहाँ पे माइंडसेट भी देखा जाता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपके आउट ऑफ द कंट्रोल है, आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है कभी, तो आपको मैनेज कैसे करना है। आपके सामने ऐसा पेपर आया है जो आपने पढ़ा ही नहीं, सिलेबस से बाहर है, या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है पूरा पेपर कंप्लीट करना है, जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है ना। अब बात आती है कि यार अगर ऐसा पेपर आ जाए तो क्या करें। देखो हमारे सीएस में भी ऐसा पेपर आया, 2 बार आया था एमसीएस का आउट ऑफ द बॉक्स। पूरे केस लॉ का पेपर होता है, हमारा केस लॉ पूछे ही नहीं गया, हमारे मुझसे भी पूछे ही नहीं गया, फिर भी हमने पूरा अटेम्प्ट किया पेपर, वहाँ पे भी लोग पास हुए। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के क्या रिक्वेस्ट है, हैंडफुल रिक्वेस्ट में सबसे यही करूंगा, आप लोग एग्जाम दे रहे हो, आप 6 महीने 8 महीने 1 साल से मेहनत करते हुए आ रहे हो, आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि मेरा पेपर जैसा था, सिर्फ मेरा खराब नहीं हुआ है पेपर, पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हैं, सबने पेपर दिया, सबका पेपर सेम हुआ है। जैसा आपका पेपर खराब हुआ है तो और बच्चों के पेपर खराब हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि सिर्फ मेरा खराब हुआ है। तो अगर पेपर ऐसा आता है, बहुत टफ आता है, तो हमेशा ऐसे देखा जाता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो चेकिंग करता है, लीनियंट चेकिंग होगी आपकी, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन लेनी है नेक्स्ट पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि आपका नेक्स्ट वाला पेपर पे ना बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए आपका नेक्स्ट पेपर, क्योंकि आपका लॉ का पेपर बेकार गया है ना। क्योंकि हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि एक पेपर अगर ऐसा आएगा तो हमें उसको टेंशन नहीं लेनी। पेपर था, 3 घंटे बैठे, पेपर दिया, बस पेपर गया और के बाहर निकले, खत्म। आप दूसरे पेपर की तैयारी करो, डिस्कशन करना ही नहीं है भाई कुछ भी। आपको लग रहा है बेकार हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना, अपने आप को सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, नेक्स्ट पेपर दिक्कत नहीं देना चाहिए। आप एग्जाम हॉल में बैठ के लास्ट पेपर का देख रहे हो, यार मैं अगर और पढ़ के चला जाता तो कैसा होता, यार पेपर इतना टफ आया, भाई टफ चला गया, चला गया, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना ही कोई टीचर कर सकता, ना ही आप इंस्टीट्यूट कर सकता। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर देखो रिजल्ट आएगा और आप देखोगे कि आपका लॉ का पेपर बेकार गया था, उसमें फिर भी आप पास हो, लेकिन आप टैक्स का पेपर जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो आपका बेकार चला गया, बस इस वजह से क्योंकि लॉ का पेपर बेकार गया था, और आप रिजल्ट देखोगे यार मेरे टैक्स में अच्छे मार्क्स नहीं है, मेरे लॉ में अच्छे मार्क्स हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। आपको हमें माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, यार प्लीज समझो, आपकी 6 से 8 महीने की मेहनत है ना, पूरी रात पढ़े हो, पूरी आपने मेहनत करी, पूरी रात आपने सैक्रिफाइसेस बहुत करे हैं, दोस्तों को मना किया है, अपने फैमिली के फंक्शन को अपने सैक्रिफाइस किया है। तो बस ये ध्यान में रखो कि ICAI आपका टेस्ट ले रहा है, टेस्ट लिया है क्या, ICAI है आपका टेस्ट लिया है, टेस्ट एग्जाम में आपको पता ही होता है कि यार अपना माइंडसेट का खेल होता है हमारे प्रोफेशनल एग्जाम में। हमेशा ये नहीं होता कि भाई अगर हमारे हाथ में बिल्कुल रख दिया जाएगा, कभी ऐसा होता है कि पूरा पेपर ही बाहर से आ जाता, तो उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। हालांकि जनरली ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा टाइम में 4-5 साल में 6 साल में से देखा जाता है कि एक पेपर ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जो मिला के रख देता बच्चों को। इस बार सितंबर 25 में हुआ आपके साथ, को आप कर ला क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसे डील कैसे करना है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं यार मेरा पेपर ऐसा थोड़ा ना गया, सब पेपर ऐसा गया मेरे साथ, अब हमेशा ऐसे थोड़ी हुआ है, मेरे साथ थोड़ी हुआ है भाई, सबके साथ ऐसा हुआ है। मैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी करता हूँ, देखो यहीं पे स्टूडेंट्स हैं, कई लोग इसको फोड़ेंगे भी एग्जाम को, आगे जाके पूरा ग्रुप भी निकालेंगे, पास भी होंगे, आप देखना रिजल्ट आएगा तो स्टूडेंट पास भी होंगे। तो कह रहा है ना मेरे बेकार हुआ है, जो आप देख रहे हो वीडियो, आप भी पास होगे, बस आपको माइंडसेट रखिए। तो प्लीज यार आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, जो हुआ आपके कंट्रोल में नहीं था, अब आपके कंट्रोल में आपका पेपर है, तो जो आप कंट्रोल में कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में उसको अच्छे से पढ़ो यार, एंड एग्जाम निकालो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड लिखो
कि आई एम गोइंग टू क्लियर दिस अटेम्प्ट। Yes. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, and also share as much as you can with the next video. Tata, bye, see you later, all the best for the examination.